हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं विराम चिन्हों के बारे में। विराम का अर्थ होता है रुकना। जब हम बोलते हैं तो अपने भावों या विचारों को व्यक्त करते समय अपनी आवाज में उतार चढ़ाव लाते हैं, बीच में कहीं थोड़ा थोड़ा रुकते हैं। लिखित भाषा में भावों को स्पष्ट करने के लिए तथा रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग से पढ़ने, बोलने और अर्थ को समझने में सुविधा हो जाती है। आज हम कुछ मुख्य विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का अर्थ होता है, विवरण चिन्ह हम वहां प्रयोग करते हैं जब हम वाक्य कह के आगे उसके बारे में व्याख्या करते हैं, तो पहले हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे भारत के कुछ राज्यों के नाम है राजस्थान, मणिपुर, हरियाणा, गुजरात। तो मैंने विवरण चिन्ह का प्रयोग किया है क्योंकि मैं ये भारत के कुछ राज्यों के नाम है, इस वाले वाक्य के बाद उसके बारे में बताने वाली हूँ, उसके बारे में विवरण करने वाली हूँ। लाघव चिन्ह। लाघव का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। जब हम शब्दों को संक्षिप्त यानी छोटा करके लिखते हैं तब हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रोफेसर शर्मा आज नहीं आएंगे, तो मैंने प्रोफेसर पे यहाँ पे लाघव चिन्ह का प्रयोग किया है और इस शब्द को छोटा कर दिया है। आपने डॉक्टर शब्द इस तरह से लिखा हुआ देखा होगा डॉक्टर, तो डॉक्टर में लाघव चिन्ह का प्रयोग करके उसे संक्षिप्त कर दिया जाता है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरा और दोहरा। इकहरा उद्धरण चिन्ह हम तब प्रयोग करते हैं जब किसी लेखक के उपनाम के बारे में बात करें या उसकी कहानी, नाटक या किसी उपन्यास के बारे में बात करें तो उसे इकहरे उद्धरण चिन्ह से बंद करते हैं। जैसे रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है, तो देखिए ये उसकी रचना के बारे में बात किया जा रहा है, तो उसे इकहरे उद्धरण चिन्ह से मैंने बंद किया है। और दोहरा उद्धरण चिन्ह हम तब प्रयोग करते हैं जब किसी का कथन ज्यों का त्यों हम लिखते हैं। जैसे इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का कथन है, इसे हमने ज्यों का त्यों प्रयोग किया है इस वाले कथन को, तो हमने इसे दोहरे उद्धरण चिन्ह से बंद किया है। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू का कथन है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, उसे ज्यों का त्यों लिखा गया है, तो हमने दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि उद्धरण चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। कोष्टक। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम वाक्य कह के उसमें से किसी शब्द की व्याख्या करते हैं बीच में, या फिर किसी वक्ता के भाव के बारे में बताते हैं। जैसे कि यह तुम्हारी सतत मेहनत का फल है, तो देखिए मैंने सतत शब्द की व्याख्या की है, सतत शब्द के बारे में बताया है लगातार, तो मैंने लगातार को कोष्टक से बंद किया है। पिता क्रोधित होकर घर से निकल जाओ, तो देखिए मैंने पिता के भाव को लिखा है, तो मैंने उसे कोष्टक में बंद किया है। जब हम किसी वक्ता के भाव को भी लिखते हैं तो उसे कोष्टक में बंद करते हैं। हंस पद। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं और किसी शब्द को लिखना भूल जाते हैं तब हम हंस पद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वह बस से जा रहा था, यहाँ पे मैं आगरा लिखना भूल गई हूँ, तो मैंने हंस पद चिन्ह का प्रयोग किया है और आगरा लिख दिया है। इससे स्पष्ट हो जाता है, इससे हंस पद चिन्ह से, कि यहाँ पर कोई शब्द है जो कि ऊपर लिखा गया है। मेरा भाई आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे हंस पद चिन्ह का प्रयोग लिखा है, ऊपर मैंने राम लिख दिया है। मेरा भाई राम आ रहा है, इसे हम इस तरीके से पढ़ेंगे। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हम तब करते हैं जब वाक्य समाप्त हो जाता है। वाक्य की समाप्ति के बाद हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं गाँव जा रहा हूँ, तो इसकी समाप्ति के बाद मैंने पूर्ण विराम चिन्ह का पूर्ण यानी पूरा हो जाना। अल्प विराम। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हम तब करते हैं जब एक ही वाक्य में कई सारे नामों का या कई सारी चीजों के नामों का जिक्र किया जाता है, तब हम अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे मोना, गीता, रेनू और रीना आ रहे हैं, तो जब हम थोड़ा बीच बीच में रुक रहे हैं, थोड़ा अल्प विराम, थोड़ा रुकना, तब हम अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। विस्मयबोधक चिन्ह। विस्मयबोधक चिन्हों में हम अपने भावों को व्यक्त करने के लिए जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे कोई आश्चर्य हो, कोई सुख हो, कोई दुख हो। जैसे अरे तुम कब आए, तो मैंने विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग किया। या ओह तुम्हें चोट कैसे लग गई, छी ये तो बहुत बुरा है। जब हम आश्चर्य, सुख या दुख अपनी भावनाओं को तेजी के साथ व्यक्त करें तब हम विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हम या तो जब उदाहरण देते हैं तो करते हैं, या फिर अगर कोई वक्ता बोल रहा हो उसके बाद हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, फिर उसके वाक्य को लिखते हैं। जैसे वचन दो प्रकार के होते हैं और मैंने उसके बाद उदाहरण दिए हैं, तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग उदाहरणों से पहले किया जाता है। उसका बाद का मतलब है कि आगे उदाहरण आने वाले हैं। मधुरा, यह मेरा पेन है, तो देखिए मधुरा वक्ता है
बोलने वाली है, वह कह रही है यह पेन मेरा है, तो वक्ता के बाद भी इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अर्धविराम, अर्धविराम चिन्ह पूर्ण विराम से कम और अर्धविराम से ज्यादा समय लेता है। जैसे आलस्य छोड़ो, तैयार हो जाओ, इस तरीके से वहां पर हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, जब हम कोई भी प्रश्न पूछते हैं, जैसे तुम कौन हो, वह कहाँ है, कौन, कहाँ, कब, कैसे, या किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछते हैं, तब हम प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्हों का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम समानार्थी या विपरीतार्थी शब्दों का प्रयोग करते हैं, या फिर योजक शब्द जैसे और, वह, तथा, इन शब्दों का लोप हो जाता है और उसकी जगह योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे माता और पिता, तो माता, माता, पिता, इसकी जगह हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। थैंक यू।